आपका हर एक विचार आपको ऊंचाइयों की ओर ले जा सकता है और आपका हर एक विचार आपको नीचे की ओर ला सकता है। आपका हर एक विचार आपको श्रेष्ठ और महान बना सकता है और आपका हर एक विचार अगर गलत है तो आपको गिरा भी सकता है। इसलिए जीवन ऐसे ही सोते खाते ऐसे ही रहने का नाम नहीं है। जीवन बहुत सावधानी से जीने का विषय है, खासकर मनुष्यों का। पशुओं से किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा बताइए, कभी किसी पशु को कोई कथा सुनाने की जरूरत पड़ी है क्या? कभी किसी को कहा हो, बिल्ली को कहा हो कि तुम बिल्ली बनो? बोलो, कहा है क्या? किसी भी जानवर को, किसी भी जीव जंतु को कहा हो कि तुम ये बनो? घोड़े को, कुत्ते को, बिल्ली को कहा कि तुम घोड़ा बनो, बिल्ली बनो, ऐसा कहा? कभी नहीं कहा, क्योंकि वो बने हुए ही आए थे। उनमें और कुछ बनाया नहीं जा सकता। बिल्ली बिल्ली ही रहेगी, जानवर जानवर ही मरेगा। पैदा भी जानवर हुआ है और मरेगा भी जानवर ही। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य पैदा सामान्य रूप में होता है, लेकिन वो ब्रह्म तक पहुंच जाता है। ऐसी अवस्था उसके जीवन में आ सकती है। पैदा तो सामान्य होता है, अनभिज्ञ, अज्ञानी, लेकिन मनुष्य अपने जीवन में देवत्व पद तक को प्राप्त कर सकता है। अपने सुकर्मों से, अपने अच्छे चिंतन से, अपनी अच्छी संगति से, अपने अच्छे व्यवहार से मनुष्य सबके हृदय तक राज्य कर सकता है। मनुष्य के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। इसलिए वेद ने कहा कि मनोर्भव जनिया दैव्यम जन्म। मनुष्य ने पशु, जो शास्त्र हैं उन्होंने कभी किसी पशु को तो नहीं कहा कि तुम ये बनो, पर मनुष्य को कहा कि तुम अपना निर्माण करिए जी, मनुष्य बनो। इसलिए हम सब यहाँ बनने के लिए आए हैं, अपना निर्माण करने के लिए आए हैं, अपने जीवन को जीने के लिए आए हैं। शौनकादि ने भागवत जी की कथा को श्रवण किया सूत जी से और उस आध्यात्म के रास्ते को खोजकर अपने जीवन को आनंदित बनाया। और ऐसा ही देवर्षि नारद जी के साथ हुआ। देवर्षि नारद जी ने भी ये श्रीमद् भागवत कथा को पुनः स्मरण किया शौनकादि ऋषियों से। ये एक ऐसा सप्तदिवसीय प्रवाह है, ऐसी ज्ञान की पवित्र गंगा है जिसमें सारी मलिनताएं, सारी बुराइयां समाप्त हो सकती। श्रीमद् भागवत कथा आप सबके जीवन का दर्पण है, जिसमें आप अपने आप को देख सकते हैं। बिल्कुल जैसे आप हैं, बिल्कुल वैसे। इसलिए दर्पण का कार्य है आपको वैसा ही दिखाना जैसे आप हैं। दर्पण ये नहीं कहेगा कि तुम चेहरा साफ करके आओ। दर्पण नहीं कहेगा कि तुम कुछ बदल के आओ। दर्पण नहीं कहेगा कि तुम सुंदर हो कि कुरूप हो। दर्पण कुछ नहीं कहेगा, बस दर्पण तुम्हें दिखा देगा कि तुम जो हो। वो कहेगा नहीं, बस तुम्हें बता देगा तुम जैसे हो, बस वो सामने है। तुम्हारे मुंह पे लगा है, आंखों में लगा है, चेहरे पे लगा है, शरीर पर कुछ लगा है। वो कहेगा नहीं, बस दिखा देगा कि देखिए तुम वो हो, तुम ये हो। वैसे ही श्रीमद् भागवत कथा है, वैसे ही ये श्री कृष्ण की भक्ति है जो आपको दिखा देती है कि आप क्या हो, बता देती है आप क्या हो। अब हमें जब पता चल जाए कि चेहरे पे कुछ लगा है, जीवन में कुछ लगा है, कुछ कमियां हैं, कुछ अवगुण हैं, कुछ त्रुटियां हैं, उसके बाद भी हम साफ न करें, खुद को स्वच्छ न करें और फिर कहें कि चेहरे की नहीं, अपनी नहीं, दर्पण की गलती। दर्पण वही करता है, बस जैसे आप हो दिखा देता है, देखने का काम।
इसलिए देखो अपने आप को, अपने जीवन को, और फिर धन्यवाद करो कि ईश्वर ने हमें कम से कम अवसर दिया, मौका दिया कुछ बदलने का, कुछ बेहतर होने का। जीवन में जो कुछ ऐसा है जो हमारे अपने लिए, जो हमारे अपने परिवार के लिए, हमारे अपने रिश्तों के लिए जो ठीक नहीं है, जीवन में कुछ ऐसा है जो हमारे जीवन के लिए, अपने लिए, हम सब के लिए जो ठीक नहीं है, उसे बस इस प्रवाहित कर देने का अवसर है। और जीवन में कुछ ऐसा है जो हमें धारण करना है, हमें जरूर धारण करना है, वो प्राप्त करने का अवसर है। श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणु यक्षद्वाम युक्तो मम संतोष कारणम। कथा क्या करती है? कथा आपको बस दिखा देती है आप क्या हो। कथा क्या करती है? कथा हाथ पकड़ के आपको आपके प्यारे के नजदीक ले जाती है। अब तुम जानो कथा क्या करती है। कथा आपको भीतर से शांति देती है, संतोष देती है। मम संतोष कारण। कथा शांति, संतोष, आनंद भरती है। इसलिए जब अशांत होते हो आप तो कोई गीत सुन लेते हो, मन को अच्छा लगता है, थोड़ी देर की शांति मिलती है, लेकिन क्या उसके बाद कभी अशांत नहीं होते? परेशान होते हो तो बाहर शॉपिंग पर चले जाते हो कि चलो थोड़ी शॉपिंग करके आते हैं, मन अच्छा हो जाएगा। क्या फिर उसके बाद मन कभी खराब नहीं होता? दुखी होते हो तो फोन लगा के किसी से बातें कर लेते हो, मन अच्छा हो जाता है। क्या उसके बाद कभी मन खराब नहीं होगा? फिर दुखी नहीं होगा? होगा। ये थोड़ी देर का इलाज और उपचार है। अगर वास्तव में उपचार चाहते हो सदैव के लिए, तो वो क्या है? वो है संतों की सानिध्य में रहकर, भागवत जी की सानिध्य में रहकर भक्ति की ओर बढ़ना और श्री कृष्ण के चरणारविंद में आना।